तुम्हारी ये फजूल और बेतुकी बातें ना मुझे गुस्सा दिलाती हैं। अच्छा, अभी से गुस्सा आने लगा मुझ पर? अभी तो वो तानिया बीवी भी नहीं बनी और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। बंद करो अपनी ये फजूल बातें। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से ना मुझे अपनी इज्जत हाथ से जाती दिखाई दे रही है। ठीक है, जाओ अपना मूड ठीक कर लो। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरा मूड ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। मैं ये मसनूई मुस्कुराहट मुंह पे सजा के नहीं बैठ सकता वहां पे। तुम क्यों किए कराए पर पानी फेर रहे हो? सब कुछ शक हो जाएगा कि तुम खुश नहीं हो। और तानिया, वो तो समझती है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, दिलो जान से मरते हो उस पर। तानिया, क्या बात है? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कोई बात हुई है क्या? बताओ ना, क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं यार, चलो चलते हैं। नहीं, तुम्हें मुझे बताना होगा यहाँ क्या बात हो रही थी जो तुम लोग सबके सामने नहीं कर सकते थे। तुम्हारे चेहरे पे इतनी परेशानी। माहम, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? जानता हूँ तुम नाराज हो। माहम, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि सब कुछ मैंने अचानक क्यों किया। वो तो दिख रहा है सलमान भाई कि आपने ये सब कुछ क्यों किया। मेरे बारे में बात हो रही थी ना? हाँ, तुम्हारे बारे में ही बात हो रही थी। मैं सलमान को समझा रही थी कि तानिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। उसे इस बात का नहीं बताना कि इस रिश्ते की वजह से दोनों खानदानों के ताल्लुकात खराब हो गए। माहम, तुम गलत समझ रही हो। सब कुछ समझ चुकी हूँ। इतनी बदगुमान। मैं आपसे बदगुमान क्यों हूँ? आप लगते ही क्या है मेरे? तो बस अपनी आप ही को देख देख कर परेशान हो रही हूँ। पता नहीं उनके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन फिर भी वो अपनी दोस्त की खुशी की खातिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी। अब बहुत बुरे सलमान भाई, आपकी वजह से मैंने अपनी आप ही पर शक किया। हमें लगा कि वो किसी और के लिए आपको छोड़ रही हैं, लेकिन माहम, तुम कुछ नहीं जानती और ना ही मैं तुम्हें समझा सकता। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? बोले, चुप क्यों हो गए आप? नहीं बता सकता। इसीलिए सलमान इतना अपसेट है। हाँ, इसीलिए तो मैंने सलमान को यहाँ बुलाया था अपने पास, समझाने के लिए कि वो मेरे अम्मी अब्बू की नाराजगी को दिल पर मत ले। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज आए भी नहीं वो लोग। माहम का मूड भी ठीक नहीं लग रहा। मेरी वजह से कितना सफर करना पड़ रहा है तुम्हारी पूरी फैमिली को। आरज़ू, आरज़ू, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? अरे नहीं यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। इतनी खुश कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। तानिया, आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। चलो चलकर इसे एंजॉय करते हैं। चलो ना, आओ। ये देसी मुर्गे की यखनी है, थोड़ी सी तो पी लेना। जी नहीं चाह रहा मेरा, हटाओ परहेज से।
पी लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। ये क्या पीऊं? निवाला तक तो हलक से उतर नहीं रहा मेरे। इस बात को तो आपने दिल से ही लगा लिया है। जिसकी मंगनी टूटी है वो तो वहां मायूं में बैठ के ढोलक पीट रही होगी, और आप यहाँ खुद को बीमार कर रहे हैं सोच सोच के। आरजू की तो ना पूछो, वो तो बचपन से ही ऐसी है, कभी अपना दुख दूसरों को नहीं बताती। बहुत बड़ा दिल है मेरी बच्ची का, बहुत बहादुर है मेरी बच्ची। और हमें देखो, हम उसी पर शक करते रहे, उसी को बुरा भला कहते रहे। और सारा कसूर सलमान का निकला। बहुत गुनाह है आपका भांजा। ऊपर से कैसा सुलझा हुआ और शरीफ नजर आता है, और अंदर अंदर से उसने कैसी चाल चली, हमारी ही बेटी की सहेली को फंसा लिया। तौबा तौबा, समझ में नहीं आता कि किस पे एतबार करें। अच्छा भाई देखो, शादी वादी में हम नहीं जाएंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? आज तो हमने आपकी बीमारी का बहाना बना लिया, मगर परसों हमें जाना ही पड़ेगा, वरना लोग बातें बनाएंगे कि शायद हम जल गए। सच्ची बात ही है साहब कि मुझे बहुत सदमा पहुंचा है अपने भांजे की इस हरकत से। सलमान ने अच्छा नहीं किया, मेरा भांजा होकर रिश्ते का भी पास नहीं रखा उसने, कोई एहसास नहीं किया। अच्छा बस, आप ज्यादा ना सोचें इस बारे में। डॉक्टर ने मना किया है आपको टेंशन लेने से, आप बीमार हो जाएंगे। अरे भाई, ये डॉक्टर भी अजीब बातें करते हैं। कैसे कोई टेंशन ना ले और कैसे कोई परेशान ना हो। परेशानियां तो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारी जिंदगियों में दर आती हैं। और तो जवान बेटियों का एक बाप जो बेरोजगार भी हो, कैसे परेशानियों से खुद को दूर रख सकता है। आप परेशान ना हो, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। देखना, हमारी महम और आरजू के बहुत अच्छे घर में रिश्ते होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह करे। अम्मी, सलमान भाई के ससुराल वाले बड़े ही कोई कंजूस हैं। भला ऐसी भी कोई अपनी इकलौती बेटी की शादी करता है? हम होते और हमारे पास इतना पैसा होता तो हम बताते कि शादी कैसे होती है। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपने सलमान की शादी धूमधाम से करूंगी। धूमधाम से? अच्छा, सलमान भाई का इतना चेहरा उतरा उतरा क्यों था? ऐसा लग रहा था किसी ने उनको जबरदस्ती बिठाया स्टेज पे। अरे ठीक हो जाएगा, बचपन से ही ऐसा है, हर वक्त मुंह लटका के बैठा रहता है। नहीं अम्मी, कोई बात जरूर है। हाँ, अलबत्ता आपकी बहू साहिबा बहुत ही खुश लग रही थी। क्यों नहीं होगी? उसे मेरे सलमान जैसा लड़का जो मिल गया। उसकी माँ कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे, रूखे फीके पन से मिली वो मुझसे। दफा करो, हमें उसकी माँ से क्या लेना देना। भाई तानिया बहुत खुश शक्ल और बाइखलाक लड़की है, हमारे लिए तो यही अच्छा है कि हमें लड़की अच्छी मिल गई। वो आरजू है ना, इतनी मतलबी और साजिशी लड़की है, तोड़ तोड़ के तुम्हारे भाई की कमाई खा गई। शुक्र अदा करें कि आपकी जान छूट गई, वरना वो तिकनी का नाच नचाती। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, वालेकुम अस्सलाम। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ऑफिस जाना है मुझे। कल आपकी शादी है भाई, आप ऑफिस जा रहे हैं? तो घर बैठ के क्या करूंगा मैं? चलता हूँ मम्मी में। नाश्ता तो करते जाओ। ऑफिस में ही कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। भाई तो हर वक्त ही घोड़े पे सवार रहते हैं जाने के लिए। अरे मेहनत करता है मेरा बच्चा, इसीलिए तो इसका ससुर इससे मुतासिर हुआ है। अच्छा छोड़ें, बताएं कि उनके ससुर क्या दे रहे हैं?
हाँ तानिया, कैसी हो? हाँ, वो मुझे तुमसे कहना था कि आज 3 बजे मुझे अपना ब्राइडल ड्रेस कलेक्ट करना है, तो तुम आ जाओ मुझे पिक करने, हम साथ ही चलेंगे। तानिया फिलहाल तो मैं ऑफिस में हूँ और शाम 6 बजे तक बहुत बिजी हूँ। तुम ऐसा करो, आरजू या ड्राइवर के साथ चली जाओ। बट मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तानिया मैंने कहा है ना कि मैं बहुत बिजी हूँ। कल हमारी शादी है, आज तुम्हें ऑफिस से छुट्टी करनी चाहिए थी। अगर ये इम्पोर्टेंट मीटिंग ना होती तो मैं छुट्टी जरूर कर लेता। और फिर ये मीटिंग 1 महीना पहले से प्लान है और हैवी फॉरेन डेलीगेशन के साथ। और फिर ये डिजाइनर्स और दर्जियों के पास जाना ये मर्दों का काम नहीं है। तुम प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। खुदा हाफिज। जल्दी करो ना आरजू, देर हो रही है। आ रही हूँ। ये लो। थैंक यू। कुछ ज्यादा ही वर्कहॉलिक नहीं हो गए तुम? कोई छुट्टी ही नहीं करते? छुट्टियां ना मैंने अपनी शादी के लिए बचा रखी। पूरे 1 महीने की छुट्टी लूंगा मैं। 1 महीने की? हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम शादी की सारी शॉपिंग एक साथ करें। तुम्हारी हर पसंद की चीज तो मैं दिलवाऊंगा। तुम्हें खुद शॉपिंग पे लेके जाया करूंगा। कितना मजा आएगा ना। सलमान मेरी बात मान तो गया, मगर फिर भी मुझे उस पर नजर रखनी होगी। कहीं सलमान के दिल में मेरे लिए जज्बात कम ना पड़ जाएं। मर्द की मोहब्बत का एतबार जो नहीं होता, ये लोग तो कभी भी फिर सकते हैं। मुझे दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सलमान के साथ गुजार सकूं। यही ठीक रहेगा। हर्षु, हेलो। सर ये सब कुछ थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि आपको लगता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट के काबिल हूं?
रिश्तेदारी का भरम ना होता ना तो मैं हरगिज वहां ना जाता। साजिदा को देखा था आपने, कैसे इतरा रही थी? क्यों इतराती भाई, उसकी जगह कोई भी होता तो इतराता। करोड़पति बहू जो मिल गई है उससे। आरजू बता रही थी बातों बातों में कि तानिया की माँ इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं थी। अच्छा, हाँ, तो जब ही इन्होंने ये शादी इतनी सादगी से की है। खैर, तानिया के माँ बाप मुझे भले लोग लगे हैं। खैर जैसे भी है, मगर मुझे आरजू का उन लोगों से मेल मिलाप बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको अगर अपनी बहन से रिश्ता कायम रखना है तो बेशक रखें, लेकिन मैं आरजू को तानिया से हरगिज मिलने नहीं दूंगी। ये अम्मी ने तुम्हारे लिए भिजवाया। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगी। थैंक्स। मैं खोल के देखूं? हाँ देखो, बताओ तुम्हें कैसा लगा। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। तुम बना दो, देखूं कैसा लगता है मुझ पे। अभी पहनना चाहती हो? अभी तो तुम्हें चेंज भी करना होगा ना, पहनने का क्या फायदा। सॉरी तानिया, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं बुरी लगती। देखो तानिया, तुम अभी मुझे नहीं जानती हो। हमें एक दूसरे को जानने में, समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मेरी किसी बात से हर्ट ना हो, तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन अगर फिर भी मुझसे या मेरी किसी बात से तुम हर्ट हो जाओ तो नजरअंदाज कर देना। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं बुरी लग सकती। सलमान, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को बहुत बहुत खुश नसीब तस्वर करती हूँ। मैं जानती हूँ सलमान, तुम भी बहुत खुश हो, बस अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं करते। आरज़ू ने मुझे बताया था, तुम बचपन से ही शर्मीले हो, अपने खौल में रहते हो।
हाँ, शायद ऐसा ही हो। लेकिन सलमान, पहले की बात और थी, अब हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तुम्हें अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करनी होगी। मैं चेंज करके आता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, कर लेना चेंज। तानी बहुत देर हो गई है, तुम भी थक गई होगी, तुम भी ऐसा करो चेंज करके सो जाओ। ये शराब कैसा है ए खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी, कभी टूट न लगे आंसू। मुझे सलमान को फोन करना होगा, पल पल की खबर रखनी होगी मुझे। हर्षु, हेलो। क्या हुआ? तुम्हारा फोन बज रहा था, हर्षु की कॉल थी, डिस्कनेक्ट हो गया। आरसू का फोन इस वक्त? कॉल बैक कर लो, शायद कोई जरूरी बात हो, इसीलिए इस टाइम पे कॉल की होगी। नहीं, सुबह कर लूंगा। तुम भी कपड़े चेंज करके सो जाओ, काफी देर हो गई है। किताब बंद करें और सो जाएं, बहुत रात हो गई है। सो जाऊंगा। आज तो मैं बहुत खुश हूं। आज तो बहुत सुकून की नींद सोऊंगा। मैंने बहुत अरसे के बाद अपनी बेटी को इतना खुश देखा है। औलाद के चेहरे पर सुकून देखकर माँ बाप के दिल को कितना सुकून और इत्मीनान मिलता है, उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। बिलाशुबा, लेकिन सलमान को चुप चुप लगा मुझे। सलमान बहुत संजीदा रहता है, मैंने तो उसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। लेकिन आपने आरजू के वालिदैन के तासुरात देखे थे, कितने रूखे अंदाज से सलमान से मिले हैं वो लोग। लग रहा था इस शादी से खुश नहीं है, या फिर हो सकता है कि दोनों फैमिलीज में अच्छे ताल्लुकात ना हो। अच्छा, उनके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? हमें उनसे क्या लेना देना है? तुम क्यों बेकार में अपना वक्त जाया कर रही हो उनके बारे में सोच के? अच्छा ये बताओ, बच्चों के कंफर्ट का पूरा बंदोबस्त कर दिया था ना तुमने? हाँ, मैंने तो सारा नीचे का पोर्शन ही उनके लिए सेट कर दिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने।
मैं चाह रहा था कि सलमान को एहसास ना हो कोई इस घर में घर दामाद के तौर पे रह रहा है। बहुत खुददार लड़का है वो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप फिक्र मत करें। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। थक गई आज तो मैं। चलो भाई बंद करें किताबें, सोए। चलो भाई, अल्लाहू अकबर। बल्कि मुझे तो कभी कभी बहुत हैरत होती है कि आजकल के दौर में तुम्हारे जैसी लड़की भी एग्जिस्ट करती है। यकीन नहीं आता। ऐसे ही रहना। कभी बेबसी का मलाल है, कभी आरज़ू का ख्याल है। आहा, ना जवाब दे है वहाँ कोई, जहाँ जिंदगी का सवाल है। आहा, है जो साथ वो नहीं हम सफर। हेलो। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। इंसान कॉल बैक ही कर लेता है। और ये वक्त है कॉल करने का। अगर तानिया को पता चल गया कि इस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा छुप छुप के किसी से बात कर रहा हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नहीं होगा, बेवकूफ सी तो है वो। कहते ना ऑफिशियल कॉल थी। ऑफिशियल कॉल और इस वक्त? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और प्लीज आइंदा ख्याल करना। अभी पहले भी उसने मेरे फोन पे तुम्हारी कॉल अटेंड की थी और तुमने बिना बात किए काट दी। अच्छा खैर छोड़ो ना, ये बताओ कि मुंह दिखाई में क्या दिया तुमने? तुमने ये फजूल सा सवाल करने के लिए मुझे इस वक्त कॉल किया है? हाँ किया ना, बताओ। दिया था यार, एक गोल्ड का लॉकेट था, अम्मी ने अपनी पसंद से लिया था। अच्छा, तुमने खुद पहनाया उसे? नहीं। उसे तो बहुत बुरा लगा होगा ना, तुमने उसे खुद पहनाया भी नहीं। आरज़ू, मैंने तुम्हें कहा है ना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या फजूल सवाल कर रही हो मुझसे तुम? सलमान, आरज़ू, तानिया आ गई है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंदर ना फूलों की वजह से मेरा दम घुट रहा था, तो मैंने सोचा मैं ताजा हवा में कुछ सांस ले लूं। वैसे भी नई जगह पे नींद आने में थोड़ी मुश्किल होती है। मुझे जगा देते, मैं तुम्हें कंपनी देती। हाँ, वो मैंने सोचा कि तुम थकी हुई होगी तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। मुझे भी तुम्हारी तरह आधी रात को ताजा हवा लेना, चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। कितना खूबसूरत लगता है ना आधी रात का चांद, इतना शफाफ, वाज़े। बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह खूबसूरत, शफाफ और वाज़े। मेरा दिल क्या वाकई इतना खूबसूरत है? सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तानिया, बल्कि तुम पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत हो। बल्कि तुम्हारा दिल तो तुम्हारी सूरत से ज्यादा खूबसूरत और शफाफ।
मैंने तुम्हारे जैसी मासूम और साफ दिल की लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बल्कि मुझे तो कभी कभी बहुत हैरत होती है कि आजकल के दौर में तुम्हारे जैसी लड़की भी एग्जिस्ट करती है। यकीन नहीं आता। ऐसे ही रहना। अगर तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो तो मैं हमेशा ऐसी रहूंगी। मैं खुद को मुकम्मल तौर पर तुम्हारी पसंद के सांचे में ढालना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में हमें अब सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे आओ भाई आओ। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। बैठो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक हूँ। पापा देखे ना, आज शादी को एक दिन नहीं गुजरा और सलमान ऑफिस जा रहा है। लगता है आपका दामाद आपकी तरह वर्कहोलिक है। जी हाँ, वर्कहोलिक भी है और मेरी तरह जिम्मेदार भी है। उसे मालूम है कि आजकल ऑडिट चल रहा है। लेकिन अगर तानिया को बुरा लग रहा है तो मैं नहीं जाता। लेकिन बेटा तुम्हारा आज वहां जाना बहुत जरूरी है, और वो भी मेरे ऑफिस। वहां एक बहुत बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कैसा सरप्राइज? अरे तुम्हें बता दूंगा तो सरप्राइज कहाँ रह जाएगा, हैं? मुझे तो बता दें। अच्छा, एक और सरप्राइज है, उसके बारे में बताता हूँ। ये लो। ठीक है। अरे लो तो सही। ये तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी, हमारी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। वाओ, रियली? लेकिन अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें कोई ना कोई तोहफा तो देना था ना हमने, इससे बेहतर और क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखो बेटा, फॉर्मेलिटीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जाओ जाके जरा देखो तो सही, गाड़ी बाहर खड़ी है पोर्च में। और वापस आके नाश्ता करके सीधे मेरे पास आ जाना। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा दफ्तर में। चलो नई कार देख के आते हैं। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। आइडियल कपल है, आइडियल। आओ बेटा। दिस इज योर न्यू ऑफिस। लेकिन सर, ये तो एमडी का रूम है। इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। आज से हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तुम हो, और इस कंपनी के तमाम मामलात आज से तुम संभालोगे। मैं और शहला बहुत थक गए हैं। तुम फिक्र ना करो, जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर होंगे। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? सर, ये सब कुछ थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? मेरा मतलब है कि आपको लगता है कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के काबिल हूं? जिस दिन मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि तुम एक इंतहाई काबिल और लायक इंसान हो। और ये तमाम मुराद मैं तुम्हें अपना दामाद होने की वजह से पेश नहीं कर रहा हूं। असल बात यह है कि मुझे तुम पर पूरा एतमाद है, और ऐसा एतमाद जो मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी दूसरे शख्स पे नहीं किया। मुझे उम्मीद है तुम इस भरम को कायम रखोगे। अरे भाई, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अपनी सीट पे बैठो और तमाम मामला संभालो। तुम्हारा ऑफिशियल लेटर भी तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा।
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। कितना एतबार करते हैं ये लोग मुझ पर, और मैं कितना बड़ा धोखा देने जा रहा हूं। मैं ये सब डिजर्व नहीं करता। मुझ जैसे झूठे और धोखेबाज इंसान को ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए था। नहीं समझता मैं खुद को इस लायक, मगर क्या करूं, पीछे भी नहीं हट सकता। आरज़ू, तुमने मुझे बहुत अजीब सिचुएशन में डाल दिया। ये शराब कैसा है ए खुदा, कोई दूर भी कोई पास भी। सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं तानिया, बल्कि तुम पूरी की पूरी बहुत खूबसूरत हो। बल्कि तुम्हारा दिल तो तुम्हारी सूरत से ज्यादा खूबसूरत और शफाफ है। मैंने तुम्हारे जैसी मासूम और साफ दिल की लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर तुम मुझे ऐसे देखना चाहते हो तो मैं हमेशा ऐसे रहूंगी। मैं खुद को मुकम्मल तौर पर तुम्हारी पसंद के सांचे में ढालना चाहती हूँ। मेरे ख्याल में हमें अब सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। आरज़ू, आज तुम्हें बार बार ऑफिस में आके मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है। हमारी एक एक पल की रिपोर्ट तानिया को पहुंचाई जा रही है। अब पता नहीं कौन है जो तानिया को सब ये बातें बता रहा है। ऐसे क्या देख रही हो? नाराज हो मुझसे? आज मुझे एक बात बताओ, सच सच, प्लीज झूठ मत बोलना। तानिया, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो तुम मुझे डायरेक्टली कह सकती हो। बोलो, क्या शिकायत है मुझसे? यही कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर साजिशी ज़हन की लड़की हो। एक ऐसी लड़की जो अपनी बेमकसद ख्वाहिशात के असूल के लिए दूसरों की जिंदगियों से यूं खेल सकती है। झूठ झूठ और बस झूठ, हर वक्त झूठ बोलती हो। मुझसे अब ये ड्रामा मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मैं नहीं कर सकता ये।